हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में हमने काफ़ी चीज़ें हमने कवर की है। ऑलमोस्ट हमने बिगिनर लेवल पे बहुत कुछ चीज़ें कवर की है। एंड देन हमने जॉइंट्स भी देखे। जॉइंट्स में हमने इनर जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, फुल जॉइंट, ये सब चीज़ सब हमने देखा। तो आज का हमारा टॉपिक है लेफ़्ट जॉइंट। लेफ़्ट जॉइंट आज हम देखेंगे, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ताकि बहुत सिंपल टॉपिक है गाइस। ये जितने भी जॉइंट्स है ना, जैसा लगता है कि मतलब टफ है, ये बहुत सिंपल है। दो टेबल को मर्ज करके, दो या तीन, कोई भी कितने भी टेबल हो, मतलब अकेले टेबल के साथ तो नहीं, जितने भी टेबल हो उसके साथ मर्ज करके एक नया डेटा को रिकॉर्ड, एक नए रिकॉर्ड को निकालना, इस जॉइंट्स का काम रहता है। जॉइंट से आपको पता चल रहा है कि जॉइन करने का काम रहता है कि दो रो को, दो कॉलम दो कॉलम को, दो टेबल को जॉइन करके एक नया रिकॉर्ड निकालने का काम करता है। ओके, तो दैट्स इट्स गाइस। तो ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अभी हम लेफ़्ट जॉइन अच्छे से थोड़ा डीपली एक बार देखेंगे, थ्योरी पार्ट, एंड देन हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, ये देखो जॉइंट्स क्या ऑलरेडी अपने देखा था। एसक्यूएल जॉइंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंबाइन combine data or rows from two or more tables based on a common field between them। मैंने कहा था लास्ट टाइम में, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब रो को, डेटा को मैच करने का, कंबाइन करने का काम करता है दो और तीन टेबल से। ठीक है, दो और तीन टेबल से, तो एक कॉमन फील्ड को लेकर। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने देखा था, लेफ्ट जॉइंट, इनर जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट। उसमें से हमने कवर किया था इनर जॉइंट हमने कवर किए, और फिर फुल जॉइंट और क्रॉस जॉइंट भी हमने कवर किए थे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल लेफ्ट जॉइंट। तो एसक्यूएल लेफ्ट जॉइंट क्या होता है कि ना, ये देखो, लेफ्ट जॉइंट कीवर्ड रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। लेफ्ट टेबल से मतलब एक लेफ्ट टेबल, राइट टेबल होता है। ये देखो, पिक दो टेबल को अगर समझो कि हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक लेफ्ट टेबल और एक राइट टेबल, तो लेफ्ट टेबल के ना सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। और ये देखो, और आगे जो एंड देन मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब उस राइट टेबल के जो जो रिकॉर्ड है मैच करती है, उसको सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ना, ये देखो, रिजल्ट इज जीरो रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल इफ देयर इज अ नो मैच। अगर लेफ्ट टेबल के जो जो रिकॉर्ड है उसको तो प्रिंट करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो लेफ्ट टेबल में कि हाँ ये सारे प्रिंट करने ही है, लेकिन राइट टेबल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स उसके हिसाब से मैच होने वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उस जगह पर जीरो डाल देगा, नल डाल देगा, बराबर। तो नल डालने के बाद मतलब वो छोड़ देगा, एंड देन रिमेनिंग मतलब जितने भी है लेफ्ट टेबल के, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। यही चीज़ होता है। यहाँ पर लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है कि ना, मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा लेफ्ट जॉइंट की टेबल की होती है, लेफ्ट की टेबल की होती है, और राइट या मतलब राइट और या कोई भी जितने भी टेबल हो, जितने भी टेबल बाहर के होंगे, राइट टेबल हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जितने मैच होते हैं लेफ्ट टेबल से उतने ही प्रिंट करेगा, रिमेनिंग का कॉलम नल छोड़ देगा वो, लेकिन लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, इसलिए लेफ्ट जॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो, नोट इन सम डेटाबेसेस लेफ्ट जॉइंट इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइंट। कुछ और डेटाबेसेस में इसे लेफ्ट आउटर जॉइंट भी बोला जाता है, जैसे कि हमारा जो एसक्यूएल सर्वर ये सब है, आई मीन हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, ओरेकल डेटाबेस है, इन सब चीज़ों में, फिर MS एक्सेस है, ये सब है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करते हैं हम, तब आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या है। सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा। एक डायलॉग में मैं बोलूँ तो लेफ्ट जॉइंट को प्रायोरिटी देगा, लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा, सारे रो के सारे डेटा को प्रिंट करेगा। अगर राइट में उस चीज़ को मैच होती या नहीं होती वो भी नहीं देखेगा, जो मैच होती है उसको तो प्रिंट करना ही है राइट वाले को, मतलब राइट के टेबल को, राइट के टेबल के रिकॉर्ड को। लेकिन जो रिकॉर्ड लेफ्ट से मैच भी नहीं होती उस जगह पर, मतलब उस जगह पर उसको जीरो डाल देगा, आई मीन नल डाल देगा, और लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। ओके, तो यही है और कुछ नहीं है। तो अभी हम प्रैक्टिकल में चलते हैं, VS कोड में चलते हैं। अब VS कोड में तो कैसे सेटअप करना है ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सारी चीज़ें। तो अभी हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट डेटाबेस में जाता हूँ। डेटाबेस में जाने से पहले मैं यहाँ पर सेटिंग में जाके थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो 22 कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 22 नहीं, थोड़ा 19 कर देता हूँ। ओके, तो 19 कर दिया मैंने, छोड़ दिया। ये देखो, ये जो है हमारा डेटाबेस, इसे मैं ओपन करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं एक और न्यू फाइल भी ले लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल ऐसा मैं ले लेता हूँ। ओके, फिर इसमें से मैं सेलेक्ट करता हूँ SQL को। ठीक है, सेलेक्ट करके एक्टिव कनेक्शन में कर देता हूँ, और फिर ये हमारा जो करंट पोर्ट है उसे मैं क्लिक करता हूँ, एंड देन डेटाबेस, करंट डेटाबेस को, एंड देन ये हमारा
जो है हमारा जो MySQL सर्वर है उसके साथ कनेक्ट हो गया ये फाइल, अंदर हमारी सर्वर भी रन होने लगी। ओके, तो हम यहाँ पर ये देखो हमारे डेटाबेस, हमारे सर्वर के अंदर एक डेटाबेस पड़ा है SQL ट्यूटोरियल, जिसके अंदर 3 टेबल है। सो गाइस, बैकग्राउंड नॉइस की वजह से थोड़ा वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा था। हम टॉपिक में वापस आते। मैं यहाँ पर बता रहा था कि हमारे डेटाबेस के अंदर 3 टेबल है। एक स्टूडेंट के ऊपर हमने कई चीज़ें हमने कवर की है, कई वीडियो हमने टॉपिक पे कवर किए। तो अभी हम जिस टेबल को ज्वाइन करेंगे, जिस टेबल को हम ये करेंगे, वो एम्प्लॉय डिटेल वाला टेबल रहेगा एंड देन कंपनी वाला टेबल रहेगा। ओके, ये दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, तो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि क्या है एम्प्लॉय डिटेल वाले टेबल के अंदर काम करता हूँ। उसको मैं यहाँ पर साइड में लेता हूँ, ये देखो। ओके, ताकि यहीं पर बाजू से समझ में आ जाए। ये देखो, ये जो है आपका एम्प्लॉय डिटेल टेबल, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी पड़ी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पड़ी है, मतलब 10 रिकॉर्ड्स है पूरे टोटल। सिटी भी है, एज भी है, कंपनी आईडी भी है। ओके, और यहाँ पर कंपनी वाले टेबल में कंपनी आईडी है और कंपनी के नेम है, जिस हर एक कंपनी का कंपनी आईडी है। ठीक है, ऐसा दिया है कंपनीज वाले टेबल में। तो हम जो है एम्प्लॉय टेबल जो है वो हमारा लेफ्ट टेबल रहेगा और कंपनीज जो है राइट टेबल रहेगा। ठीक है, तो लेफ़्ट ज्वाइन हम करेंगे तो लेफ़्ट वाले टेबल से हम मैच करवाएंगे राइट टेबल को, मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स हम मैच करवाएंगे एंड देन जो चीज़ है उसे हम प्रिंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले, और दोनों टेबल में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जॉइंट्स में 2 टेबल में कुछ ऐसे कॉलम होनी चाहिए, कुछ ऐसे फील्ड होने चाहिए जो कि मैच करनी होनी चाहिए, जिससे हम मैच करके हम रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर पाए। वो हमने यहाँ पर दोनों टेबल में कंपनी आईडी वाला कॉलम दिया है। इस टेबल में भी दिया, एम्प्लॉय डिटेल वाले में भी दिया, कंपनीज वाले में दिया है। कि एम्प्लॉय डिटेल वाले में तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इस एम्प्लॉय की ये कंपनी आईडी है, ऐसा। ठीक है, तो अगर उस कंपनी आईडी को लेकर हम कंपनीज वाले टेबल में देखेंगे तो वो कौन सी कंपनी में काम करता है ऐसा पता चलेगा। ठीक है, तो हम एक और टेबल निकाल कर, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके एक और टेबल बनाकर, एक और उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करके हम चेक करेंगे कौन कहाँ काम करता है, कैसा। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट क्वेरी। मैंने कहा था सेलेक्ट क्वेरी के बिना ऑलमोस्ट आपका SQL इनकम्प्लीट है, पूरी इनकम्प्लीट है सेलेक्ट डेटा के बिना, सेलेक्ट स्टेटमेंट के बिना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा कुछ कॉलम, जो प्रिंट करनी है वो कॉलम मैं लूँगा। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल वाले इसमें से मैं एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करने के लिए लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन एम्प्लॉय डिटेल वाले कॉलम से, एम्प्लॉय डिटेल वाले टेबल से एक और चीज़ मैं लूँगा, फर्स्ट नेम लूँगा। ओके, फर्स्ट नेम के साथ बैकटिक भी आ गया, उसे हम हटा देंगे और फिर यहाँ पर कॉमा डाल के, और फिर एक काम करता हूँ, कॉमा नहीं डाला हूँ। सबसे पहले मैं फ्रॉम सेलेक्ट तो कर लूँ, मतलब ये हमारा लेफ़्ट टेबल है जो कि रहेगा, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ़्ट ज्वाइन कंपनीज़ के साथ, कंपनी के टेबल के साथ ऑन। ये देखो ऑन लिखकर, आपको ऑन मतलब आपका यहाँ पर वेयर क्लॉज का काम करता है। मैंने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में, वो सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दूंगा, उस प्लेलिस्ट में पढ़िएगा। सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में पढ़िए, तो आप एक एक टॉपिक को लेकर आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय डिटेल्स वाले टेबल से कंपनी आईडी को लेकर कंपनीज वाले टेबल से लेकर मतलब उस वाले, इसमें भी मैं कंपनी टेबल को मैच करूँगा। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेयर क्लॉज ऑन यहाँ पर जो करता है, ये वेयर क्लॉज का काम करता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि मैंने लिया हूँ कि एम्प्लॉय डिटेल वाले टेबल का जो कंपनी आईडी वाला जो कॉलम है उसको मैच करा दिया कंपनीज वाले टेबल का कंपनी आईडी वाले कॉलम के साथ। ओके, तो मतलब दोनों को इक्वल हम करवा रहे, जो दोनों को मैच करवा के हमें डेटा को रिटर्न निकालने के लिए हम करवा दे रहे। ओके, तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम प्रिंट करेंगे, देखेंगे, रिकॉर्ड्स निकालेंगे, एक नया टेबल बनकर आएगा। ओके, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मतलब ये एम्प्लॉय आईडी है और ये उनका फर्स्ट नेम। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं ऊपर लेता हूँ ऐसा, ताकि सब दिखे। ये देखो अभी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, 10 रिकॉर्ड्स हमें प्रिंट करके आ गया, ये एम्प्लॉय आईडी और ये फर्स्ट नेम ऐसा प्रिंट करके आ गया। और अभी मैं यहाँ पर एक और चीज़ में डालता हूँ ताकि दोनों टेबल के रिकॉर्ड भी निकाले। अभी मैच तो इंटरनली मैच तो हो गया, लेकिन हमें रिकॉर्ड्स, तो हमने सिर्फ रिकॉर्ड्स कौन सा शो करने के लिए दिया था कि मतलब सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम हमें शो करके हमने दिया था, मतलब हमें बस उसको सेलेक्ट करके शो करे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर देता हूँ
कंपनीज का भी देता हूँ। कंपनीज का मैं एक काम करता हूँ, कंपनीज का मैं कंपनी नेम मुझे प्रिंट करके चाहिए, ऐसा मैं देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो यहीं पर काम आता है, यहीं पर सबसे बड़ा रोल निभाता है, जो कि आपका कंपनी लेफ़्ट जॉइन का कीवर्ड लेफ़्ट जॉइन जो हम कर रहे हैं उसका यहाँ पर रोल, सबसे बड़ा रोल दिखता है। ये देखो एम्प्लॉय आईडी है और ये फर्स्ट नेम है, मतलब ये एम्प्लॉय की आईडी है और ये उस एम्प्लॉय की कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करता है। ओके, ऐसे ही सारे कंपनी के सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स है जो जिस कंपनी में काम करता है। और यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि ये आपका लेफ्ट वाला टेबल है और ये कंपनी नेम वाला जो कॉलम है ये राइट टेबल है। ठीक है, हम दोनों ने लेफ्ट और राइट दोनों टेबल से लेफ्ट ज्वाइन की मदद से हमने दोनों को ज्वाइन किया और एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसके अंदर से हम कुछ रिकॉर्ड को देखना चाहते। इसी आप थाउजेंड्स ऑफ इन फ्यूचर आप जाके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को ऐसे करके आप एक साथ चेक कर सकते हो, कौन कहाँ कैसा क्या सब कुछ। ठीक है, तो वो अभी तो हम कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, इन फ्यूचर वो कोई भी चीज़ का हो सकता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, कोई भी चीज़ हो सकता है। इसमें खुद थिंक नहीं कर पाऊंगा, ऐसे कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी डेटाबेसेस हो सकती है, कोई भी टेबल्स हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, एक जगह पे नल है, तो यही तो बात है गाइस, यही तो बात है। लेफ्ट जॉइन, मैंने कहा था कि लेफ्ट जॉइन जो होता है लेफ्ट वाले टेबल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ऐसे आप वैसा बोला नहीं जाता, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। लेफ्ट जॉइन जो होता है लेफ्ट वाले टेबल को प्रायोरिटी देता है, जो कि लेफ्ट के टेबल के सारे रिकॉर्ड को प्रिंट करेगा। अगर वो राइट से मैच होती, सबसे प्रायोरिटी ज़्यादा तो मैच होने वाले को देगा, एंड देन जो रिमेनिंग मैच नहीं होती उसको देगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर किया, लेफ्ट वाले के सारे रिकॉर्ड उसने प्रिंट किए और जिसका मैच हो रहा है कंपनीज वाले टेबल पे, तो कंपनी नेम वाले कॉलम के अंदर से तो उसका रिकॉर्ड उसने प्रिंट किया ऐसा। और के एल वालों का देखो, इस वाले एम्प्लॉय का नल दिया है कि उसका कोई रिकॉर्ड राइट वाले टेबल में नहीं है। तो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये देखो, द रिजल्ट इज 0 रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल इफ देयर इज अ नो मैच। अगर मैच नहीं है तो उस जगह पर वो 0 दे देगा, नल दे देगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर उसने किया है और हम देखेंगे इस एम्प्लॉय आईडी का ये क्या है। एम्प्लॉय आईडी जो है, ये देखो KL की एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर आपको दिखेगी 8। तो 8 कंपनीज वाले टेबल के अंदर 8 का तो कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड नहीं है, बराबर। 8 की कोई कंपनी आईडी नहीं है, कंपनी नेम नहीं है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। बाकी 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे 8 को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हुआ है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझा होगा कि क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम भी डाल देता हूँ। हम ऐसे ही करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, थोड़ा रिकॉर्ड और दोनों टेबल से और भी कॉलम को हम प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ओके, लास्ट नेम में भी बैकटिक आ गया, उसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो, हमने कुछ तो गड़बड़ी की, ये देखो कॉमा नहीं दी है तो इसलिए वो रन नहीं हुआ। हाँ, अब रन होगा, ये देखो हो गया। तो ये है आपका लेफ़्ट ज्वाइन कीवर्ड यूज़ करके हमने ज्वाइन करके एक नया टेबल बनाया। ओके, जिसके अंदर से दोनों टेबल को ज्वाइन करके रिकॉर्ड्स हमें मिले। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझा होगा लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है। ये देखो, ये नल वाला जो है, यही से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम राइट ज्वाइन देखेंगे। एकदम सिंपल टॉपिक है, ठीक इसका ऑपोजिट है वो, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है और एक ही कीवर्ड हटा के बस चेक करना और कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। तो आपको ऑलमोस्ट समझा होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। अगर एंड देन आपको कुछ भी थोड़ा अगर ये लगता है, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हो, कोई मैटर नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक था, वैसे ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, एकदम ईजी था वो, तो उतना कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। तो फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। ओके, तो तब तक ये वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ओके, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।